अभ्यास 3021 100 शब्द प्रति मिनट। यस, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने देने के फैसले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय शिक्षा इधर कुआं उधर खाई और बीच में गड्ढा वाली तीन तरफा बदहाली में फंसी हुई है। विराम। एक तरफ स्तर के लिहाज से मामूली उच्च शिक्षा देने वाले करीब 1000 विश्वविद्यालयों और 42,000 कॉलेजों से साल दर साल निकल रही बीए, एमए, पीएचडी डिग्रीधारी भीड़ है। विराम। बाजार में इसका एक बड़ा हिस्सा साधारण नौकरी पाने के काबिल भी नहीं माना जाता। विराम। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में चल रहे विश्वविद्यालयों की महंगी शिक्षा तक समाज के 5 से 10% अमीर तबके की ही पहुंच है। विराम। अब इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों की महंगी शिक्षा भी जुड़ जाएगी। विराम। सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठित समझे जाने वाले डीयू में अगर किसी छात्र को 3 साल के ग्रेजुएट कोर्स की खातिर 50,000 रुपये तक देना पड़ते हैं, तो निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले धनी छात्रों की 4 साल के कोर्स के लिए 25 से 30 लाख रुपए का भुगतान करना होता है। विराम। इस कुएं और खाई के बीच के गड्ढों में धसी हुई हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सरकारी जुमलेबाजी ने विश्व गुरु बनने का दायित्व डाल रखा है। विराम। जाहिर है कि विश्व बाजार में मलाईदार नौकरियां करने वाले गिने चुने भारतीयों की नई पीढ़ियां निजी और विदेशी परिसरों से निकलेंगी। विराम। सस्ते श्रम के रूप में उनकी खिदमत करने वाले शिक्षित असंख्य भारतीयों की पीढ़ियां ऐसे विश्वविद्यालयों से निकलेंगी, जिन्हें 100-125 साल पहले भारतीय शिक्षा के पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न धार्मिक और जातीय समुदायों के नाम पर स्थापित किया गया था। विराम। नई शिक्षा नीति के मुताबिक लिए गए इस फैसले के पक्ष में दी जा रही दलीलें मुख्य रूप से आर्थिक हैं। विराम। जैसे 2024 तक 18 लाख भारतीय छात्र विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो $8 अरब खर्च करने वाले हैं, उनका 3/4 हिस्सा बचाया जा सकेगा। विराम। इससे प्रतिभा पलायन भी रुक सकता है। विराम। सर्वाधिक हास्यास्पद तर्क यह है कि सरकारी क्षेत्र के विश्वविद्यालय विदेशियों से प्रतियोगिता करके अपना स्तर सुधार सकेंगे। विराम। हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली की मामूली जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी जानता है कि किसी जमाने में अकादमिक चमक रखने वाली ये संस्थाएं अब केवल प्रशासनिक इकाइयां बनकर रह गई हैं। विराम। कहना न होगा कि विश्वविद्यालय जैसी बड़ी संस्था चलाने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे की जरूरत होती है, जो एक अकादमिक ढांचे की सेवा करता है। विराम। आजकल यह अकादमिक ढांचा उत्साहहीन अध्यापन और डिग्रियां बांटने तक सिमटकर रह गया है। विराम। इस पतित स्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है पीएचडी या शोध प्रबंध का गिरता स्तर। विराम। ऐसे शोध प्रबंध दुर्लभ होते जा रहे हैं, जिनमें कोई नया निष्कर्ष निकाला गया हो। विराम। दरअसल, प्रबंध अंग्रेजी में लिखा गया हो या किसी भारतीय भाषा में उसका पंजीकरण, उसके लिए सुपरवाइजर की नियुक्ति, उसके लिए होने वाला फील्ड वर्क
और अंत में उसे लिखे जाने के बाद उसकी जांच की प्रक्रिया में अकादमिक ईमानदारी, प्रतिभा और ज्ञान से चमकते हुए श्रम की भूमिका के बराबर होती है। विराम। अगर कहीं कोई प्रतिभा बची हुई भी है तो वह शिक्षकों की नौकरियों की बंदरबाट होते समय कुम्हला जाती है। विराम।